7 साल पहले जब मैं 3 साल का था, क्योंकि मैं गूंगा था इसलिए मुझे मेरी माँ के साथ स्मिथ फैमिली से निकाल दिया। आज मुझे वापस बुलाया है। और हाँ, स्मिथ परिवार का पोता बोल नहीं सकता, ये स्मिथ परिवार के लिए शर्म की बात है, इसलिए उन्होंने मुझे सालों पहले कचरे की तरह फेंक दिया था। स्मिथ फैमिली में जीनियस बच्चे पैदा होते हैं और तुमने एक गूंगे को पैदा किया है। पूरा डेक्सिया स्मिथ परिवार पर हंसेगा। पिछले साल ही मेरी माँ गुजर गई, पर कोई नहीं आया। मैंने भी मान लिया कि ना ही मेरा कोई परिवार है और ना ही कोई बाप। पर आज आप कहते हो कि खून के रिश्ते कभी नहीं टूट सकते। आपको मेरी याद आ रही है। आपको सच में लगता है कि मैं आपकी बातों में आ जाऊंगा? परसों मिस्टर थॉमस का जन्मदिन है। पूरा स्मिथ परिवार वहाँ होगा और मैं कोडी स्मिथ, जो सिर्फ नाम का पोता हूँ। अगर मैं नहीं आता तो वो इसे अपनी बेइज्जती मान लेते, इसलिए आज मैं सालों बाद यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ 7 साल बाद आया हूँ, इसलिए रास्ता नहीं पता। मेन हॉल कहाँ है? ओह, तो तुम ही हो वो स्मिथ फैमिली के पोते जिसे सालों पहले कचरे की तरह फेंक दिया गया था। ये क्या इशारे कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ऐसे घूर क्यों रहे हो मुझे? ऐसे कितने 2 कौड़ी के लोग मैंने अपनी पिछली जिंदगी में मारे हैं। मुझे माफ कर दीजिए, अंदर सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जा सकते हैं। इस दुनिया में सबको लगता है कि मैं बस एक गूंगा हूँ, पर ये नहीं जानते कि मेरी रूह यहाँ की नहीं, मैं किसी और दुनिया से आया हूँ, जहाँ मुझे मॉन्क गैरेथ कहते थे। खून से भरे उस जहान में लोग मुझे डीमन मॉन्क कहते थे। डीमन मंक, तुमने मेरे यंग खानदान के 1000 लोगों को मार दिया। तुम चैन से नहीं मरोगे और नरक में जाओगे। मैं बहुत दयालु हूँ। तुम देख नहीं पा रहे कि तुम्हारे परिवार को मारकर मैंने उन पर दया की है। अब तुम्हारी बारी है। आओ, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाता हूँ। गचा गताचू। तुम्हारा यंग परिवार लोगों का खून पीता था। तुम सबको नर्क पहुंचाना ही था, तभी उनके पाप धुलते। हाँ, कोई नहीं समझता मुझे। शक्ति दो मुझे। दुनिया ही नहीं समझती कितना अकेला हूं मैं। अगर भगवान मुझे नहीं बचाएंगे तो मैं खुद ही अपने आप को बचाऊं। आज मैं मौन तपस्या शुरू करूंगा। मुझे सिर्फ 8 साल लगेंगे अपनी पिछली जिंदगी के शक्तियां पाने के लिए। कोडी, ये तुम्हारे दादाजी हैं। बोलो दादाजी। ये बोल नहीं सकता। ये भले ही मेरा बेटा है, लेकिन ये बोल नहीं सकता, इसलिए ये हमारे साथ नहीं रह सकता। चलो बेटा। माँ हमेशा से चाहती थी कि मैं स्मिथ फैमिली में वापस जाऊं, और अब मैं लौट आया हूँ। इस बार मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम सबको माँ की कब्र पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर ना कर दूं। ओए, इतनी देर से क्यों आया है? हाँ। पता भी है दादाजी कब से तेरा वेट कर रहे हैं। पीटर को डर है कि मैं स्मिथ फैमिली की सारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगा, इसलिए सबके सामने इतना चिल्ला रहा है। कोडी बेटा, कैसे हो तुम? दादाजी प्लीज इससे मत ही पूछिए। ये गूंगा है। इससे बात करने के लिए हमें गूंगे बहरों का टीचर रखना पड़ेगा। इसे देखे बिना 7 साल गुजर गए। अब क्या मैं इससे बात भी ना करूं? परसों मिस्टर थॉमस का जन्मदिन है। अगर हमारे बीच कोई बातचीत नहीं होगी तो वो लोग क्या सोचेंगे हमारे परिवार के बारे में? इतने बड़े हो गए हो तुम, लेकिन अब तक जरा सी भी अक्ल नहीं आई तुम्हें। कब सुधरोगे तुम? मैं तो डैड, गुस्सा मत कीजिए। कोडी, मैं मानता हूँ तुम इतने सालों से परिवार से दूर रहे, पर बेटा कुछ चीजें हमारे बारे में नहीं होती। तुम बोल नहीं सकते, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर तुम लौट आए हो तो हमें बहुत खुशी है। चाहे जो हो, तुम इस परिवार का हिस्सा हो, इस परिवार का अपना खून हो। डरो मत, आज से तुम इस घर में रहोगे।
नहीं। नहीं। ये गूंगा यहाँ नहीं रह चुप सकता। रहो। कोडी, अपने दादाजी का शुक्रिया कहो। छोड़ो, जरूरत नहीं। मेरा आशीर्वाद हमेशा इसके साथ रहेगा। मुझे यहाँ कुत्तों की तरह रहना होगा। भला ये आपका कैसा आशीर्वाद है? ये इसने जो किया उसका मतलब क्या है? वो बताओ मुझे। आप इन्हें कुत्तों की तरह रखना चाहते हैं। कोडी, ये क्या तरीका है बात करने का? सुना आपने? अपनी औकात तो जानता है। तुम अपने दादा से इस तरह बात नहीं कर सकते। हम तुम्हें स्मिथ परिवार में लौटने का एक सुनहरा मौका दे रहे हैं। तुम्हें इसके लिए मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। मुझे इस घटिया परिवार का हिस्सा नहीं बनना। मैं यहाँ फैमिली में शामिल होने नहीं आया, बल्कि अपनी माँ को न्याय दिलाने आया हूँ, ताकि आप सब लोग खुद उनकी कब्र पर जाकर उनसे माफी मांगो। ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? तुम चुप क्यों खड़ी हो? वो कह रहे हैं बहुत देर हो गई है, उन्हें आराम करना है। प्लीज मदद करो, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है। हाँ, सच में बहुत देर हो गई है। लिली, इसे इसके कमरे में ले जाओ। ठीक है सर। सर, इस तरफ चलिए। कितना बदतमीज है, जाने से पहले बड़ों को ग्रीट भी नहीं किया। तुम होते कौन हो मुझे ये कहने वाले? वो कह रहे हैं कि समझ गए, आगे से ध्यान रखेंगे। अगर मेरा मौन व्रत ना होता तो इस लड़की को बहुत खरी खोटी सुनाता। रुको, परसों मिस्टर थॉमस की बर्थडे पार्टी है। वहाँ सारे बड़े लोग आएंगे। मिस्टर थॉमस को लिटरेचर और परिवार के आपसी प्यार में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए वहाँ सबके बीच लिटरेचर को लेकर कंपटीशन हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना। दादाजी, आप इस गूंगे को ये सब क्यों बता रहे हो? ये तो ये भी नहीं जानता होगा कि कंपटीशन होता क्या है। तुम चुप रहो। कोडी, मुझे पता है तुम्हें कभी पढ़ने, लिखने और सीखने का मौका नहीं मिला, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक लिटरेचर टीचर रख लिया है। वो कल आकर तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे, ताकि बर्थडे पार्टी में तुम्हें कोई मुश्किल ना हो। इन्हें क्या पता, पिछली जिंदगी में मैं खून को ही इंक बना देता था और चाकू मेरा पेन होता था। सुना तुमने? कल से टीचर तुम्हें सिखाएंगे। ध्यान रखना और स्मिथ परिवार की बेइज्जती मत करना। ये क्या कर रहा है? लगता है कुछ लिखने वाला है। अरे ये तो गूंगा है। गूंगे बहरों के स्कूल गया होगा, इसे कहाँ लिखना पढ़ना आता होगा। ध्यान से सुनो, ऊपर, नीचे, स्ट्रोक, फिर सीधा। पेंसिल ठीक से पकड़ो, हाथ सीधा रखो, कलाई बिल्कुल सीधी करो, रोना बंद करो। ध्यान नहीं दोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? ठीक से याद करो, वरना बहुत मार पड़ेगी। माँ ने मुझे भी सिखाया था, बिना सालों की मेहनत के ये कोई नहीं कर पाता। और कोडी, वो तो सिर्फ 10 साल का है। इस ड्रामा को फुल देखने के लिए मेरे पेज के फॉलो बटन के पास जो वॉच बटन है उसे क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पे ये ड्रामा आपको फ्री में देखने को मिलेगा।